सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। इजराइल को तगड़ा और मोटा नुकसान हुआ है, रिपोर्ट आ चुकी है। मैंने तो जंग के दौरान ही कहा था आपसे, भैया इजराइल ने गलत पंगा लिया है और अमेरिका ने गलत डिमांड रखी है कि बिना शर्त हथियार ईरान डाल दे। बेटा वो ईरान है, तुम्हारी खाला के बेटे नहीं कि तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि तुम्हारा खाला का जो छोटा लड़का है वो कमजोर है। ऐसा नहीं है, हो सारा उल्टा गया। लीजिए ब्लूमबर्ग की सीधी रिपोर्ट। ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए मेन बात आपको बता रहा हूं। $3 बिलियन का नुकसान ईरान ने मचाया है। इजराइल की तबाही $3 बिलियन की पड़ी है। जी हाँ, रिपोर्ट यह है कि ईरान ने जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया, उन मिसाइलों ने तेल अवीव, हाइफा और कई इलाकों में जो तबाही मचाई है, कुल कीमत उसकी $3 बिलियन या उससे ज़्यादा देखने को पड़ रही है। इजराइल ने तो बोल दिया था कि इतिहास में कभी भी हमारा इतना नुकसान जंग में नहीं हुआ जितना ईरान के हमले में हो रहा है। तो सोचिए, अब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, गोदी मीडिया लोहा मान चुका है ईरान का, जो कल तक कमजोर मान रहा था। बताइए फिर जीत किसकी है? इसके अलावा $800 मिलियन के इंटरसेप्टर थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के खत्म हो गए हैं। पूरी दुनिया में अपने बेस पर और अपने साथियों को इस अमेरिका ने थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं और उनकी मिसाइल लगभग टोटल जो उसके पास स्टॉक है अमेरिका के पास, उसमें से 20% जो इंटरसेप्टर हैं थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के, खत्म हो गए हैं। एक ईरान से 12 दिन की लड़ाई में सस्ते ड्रोन रोकने के लिए इन लोगों ने थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का पूरा स्टॉक हिलाकर रख दिया। जीत किसकी है फिर? शुरुआत में इजराइल ने छुपाने की कोशिश की, पाबंदी लगाई कि हमारा जो हाल ईरान की कुछ ही मिसाइलों ने किया है, यह तस्वीर दुनिया तक नहीं जानी चाहिए। मैंने तब कहा था कि अभी रोक रहा है, कुछ दिन बाद सामने आएगी। लीजिए सामने आ गई। आहा, ये खूबसूरत मंजर देख लीजिए। अमा पूरा का पूरा अपार्टमेंट उड़ गया, पूरी की पूरी बिल्डिंग, पूरा मोहल्ला। ये गाजा नहीं है, ये इजराइल है। ड्रोन तस्वीर आप देखिए। अमा 60 70 जो माले के मकान हैं, अपार्टमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो तबाह हो चुकी हैं। जो विला टाइप में मकान इन्होंने बना रखे थे अलग इलाकों में, कब्जाई हुई ज़मीन पर, फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर, मोहतरम हजरात, वहाँ जो मिसाइलों ने तबाही मचाई है वो भी देखिए। एक झलक में लग रहा है कि ये गज़ा है, लेकिन नहीं, आप देख सकते हैं ये इजराइल है। और क्या ही तबाही ईरान की मिसाइलों ने मचाई। ईरान के सुप्रीम लीडर ने जो कहा वो हकीकत है। ट्वीट करके कहा है कि जो ज़ियोनियों की रिजीम है नेतन्याहू, जंग में आखिर में घुटनों पर आ गए थे ये, और हमने इजराइल को पूरी तरह से कुचल दिया था। हज़रात, ये बिल्कुल सोचने, ये भी सोचिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये भी सोचिए कि ईरान ने आखिर तक कहा कि हमने अपनी पूरी ताकत तो लगाई नहीं है, सिर्फ 5 से 10% हमने अपनी ताकत लगाई है। तो ये हुआ है। तो अगर ईरान पूरी ताकत लगाए तो क्या होगा? लंडूरों को बहुत बुरा लग रहा होगा कि उनके दूसरे बाप की बुराई हो रही है यहाँ पे। लेकिन लंडूरों से यही कहूंगा कि भैया, इजराइल की जो सरकारी न्यूज एजेंसियां हैं, अब वो जिक्र कर रही हैं इस बात का। एग्जैक्ट लाइन ये बोल रहे हैं पत्रकार इजराइल के कि यहां यहूदी हमारे लोगों को इस बात का अंदाजा ही नहीं कि ईरान की मिसाइलें कितनी सटीक थी और कितनी निशाने पर थी, और उन्होंने यहां क्या तबाही मचाई है। सुनिए। כי צריך לומר שיש קצת היבט איראני בדרך בה אנחנו מסקרים את הפגיעות שהיו בנו, לא במכון ויצמן, אבל היו הרבה מאוד פגיעות בבסיסי צה"ל, באתרים אסטרטגיים שאנחנו לא מדווחים עליהם עד היום. ויש לזה סיבה ברורה שכל אחד בבית מבין, אבל בצד הסיבה הברורה הזאת נוצר מצב שאנשים לא מבינים כמה האיראנים דייקו וכמה הם גרמו נזק בהרבה מאוד מקומות. מכון ויצמן אנחנו פשוט יודעים, יש מקומות
רבים שאנחנו לא יודעים. इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने आदेश जारी किया और कहा कि हमने आईडीएफ से कहा है कि ईरान के खिलाफ प्लानिंग तैयार रखो, क्या करना है, कैसे करना है, सारी प्लानिंग रखो। और एक लूप, मतलब जैसे लेबनान के ऊपर इजराइल हमला करता रहता है रुक रुक के, कहा जा रहा है कि डिफेंस मिनिस्टर इजराइल का यही चाहता है कि ईरान के ऊपर रुक रुक कर हमले होते रहें। और मुझे पता है वो सामने से नहीं करेगा, वो मूसाद के जरिए दोस्तों करवाएगा। इसीलिए मैंने पहले कह दिया है कि ईरान को और सतर्क होने की जरूरत है। ईरान के अंदर की एक बड़ी खबर बता दूं, ईरान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ईरान को यह काम पहले करना चाहिए था। ईरान के अंदर सख्ती बहुत ज्यादा हो गई है। जैसे हमने बार बार ईरान के बारे में कहा था और आदेश और रिक्वेस्ट की थी कि ये जो अपने आप के खुद के लोग हैं, ईरानी जो लोग हैं और जो विदेशी आकर वहां रह रहे हैं, नजर ईरान को रखनी चाहिए इन लोगों पर कि ये कहीं बिक तो नहीं गए। पूरी दुनिया में ही बेरोजगारी है भाई, और सबसे ज्यादा ईरान में खुद बेरोजगारी कितने लेवल पर है। कितने मूसाद के हेल्प करने वाले लोग पकड़े गए, मूसाद से लिंक, ईरान के, तुर्किश, अफगानी और कई तरह के लोग, कई जगह के लोग। फिर उन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा, कोर्ट में यही कहा कि भाई हमें लालच दिया गया था, हम गरीब थे, हम बहक गए। अब ईरान सख्ती बरत रहा है। खबर यह है मेरे पास ईरान के अंदर से कि वहां जो इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, कोई भी हो, जो मदरसे में पढ़ रहे हैं, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, भाई सबका चेक किया जा रहा है पासपोर्ट, सबकी इंक्वायरी की जा रही है। और बिल्कुल हकीकत है, सबको कोऑपरेट करना चाहिए ताकि मूसाद वहां से उखाड़ कर फेंका जा सके। अमेरिका के दो बड़े अखबार द टाइम्स और CNN, इन दोनों चैनलों ने अमेरिका और इजराइल की पोल खोल दी, खासकर अमेरिका की, और रिपोर्ट में कह दिया कि ईरान की फॉर्दो फैसिलिटी को नुकसान नहीं पहुंचा है जिस लेवल पर ये पहुंचाना चाह रहे थे। CNN ने तस्वीर भी जारी कर दी थी जिसमें ईरान कुछ दिन पहले वहां से अपने यूरेनियम को हटा रहा था। उस रिपोर्ट के बाद दुनिया को क्लियर हो गया था कि अमेरिका ने सिर्फ अपना भरम जमाने के लिए खाली इलाकों में बमबारी करके अपना ईगो सेटिस्फाई किया और इज्जत बचाई है। यह सबको समझ में आ गया और बहुत बेइज्जती हुई। अब ट्रंप ने क्या कहा CNN से और द टाइम्स से कि भैया आप अपने इस लेखक को, जिसने ये आर्टिकल लिखा है, जिसने हमारा बेड़ा गर्क किया है इज्जत का, आप उसको अपने यहां से निकाल दो। CNN और दूसरे चैनलों ने मना कर दिया। अब ट्रंप पूरी तरह से पागल हो गया कि भाई मेरी तो धोती पे धोती उतार रही है। अब ट्रंप ने कहा कि इन दोनों अखबारों पर, चैनलों पर, CNN और द टाइम्स पर मैं केस दर्ज करूंगा। कर ले। और ये तो अल्लाह का शुक्र है कि वो केस दर्ज करने को कह रहा है, वरना एक फलाना देश है, वहां का राजा तो सीधा मरवा ही देता है। बूम, तानाशाही अलग लेवल की चल रही है, बहुत बढ़िया। ईरान का भौकाल ऐसा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के इलाके से जो दूसरे ये विदेशी जहाज निकल रहे हैं, वो अपने आप को चीनी या फिर रशियन बता रहे हैं कि हम रूस के लिए काम कर रहे हैं, या कह रहे हैं कि हम चाइना से आ रहे हैं या चाइना जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ईरान का डर पूरी तरह से तारी। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने भी निंदा की है। ये वो वीडियो है जिसमें वो पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल की निंदा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर गैर कानूनी तरीके से जो बेहयाई के साथ हमला किया गया, ये एक बड़ा डिजास्टर हो सकता था और दुनिया को एक और चेरनोबिल मिल सकता था जिससे भारी तबाही मचती। वो जो नेतन्याहू है इजराइल का प्रधानमंत्री, उस पर करप्शन के बहुत सारे चार्जेस चल रहे हैं, बहुत सारे केस हैं और लगातार सुनवाई भी चल रही है। यह जानबूझकर इजरायलियों को जंग में इसलिए डाल रहा है ताकि एक तो ये लंबे समय तक कुर्सी पे बैठा रहे, जैसे यूक्रेन का राष्ट्रपति बैठा हुआ है अभी तक, ज़ेलेंस्की। भाई जंग में अगर देश चला जाएगा तो कहां से चुनाव होगा। अब बड़ी खबर ये आ रही है कि नेतन्याहू ने इस जंग का फायदा उठाते हुए कहा कि अभी इजराइल जंग में फंसा हुआ है, अभी हम जो है
इधर लेबनान में फंसे हैं, सीरिया में हैं, फिलिस्तीन गाज़ा का एक अलग मुद्दा है। तो अभी अभी ये जंग हुई है ईरान और इजराइल की। हम कोर्ट से मांग करते हैं कि मेरे ऊपर जो करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं, चल रहे हैं, जो मैटर चल रहा है, वो थोड़ा पोस्टपोन कर दिया जाए। लेकिन वहाँ की कोर्ट जो है फलाने देश जैसी नहीं है। तो हुआ ये है कि वहाँ की कोर्ट ने डिनाई कर दिया, नहीं आओ, केस चल रहा है, कोई तारीख में डिले नहीं होगा, आना पड़ेगा। जैसा मैंने आप लोगों से अर्ज किया कि जितनी जोर से ये लोग दावा कर रहे हैं, अमेरिका दावा कर रहा है कि हम जीते हैं, उतनी ही जोर से उनका झूठ खुल भी रहा है। अमेरिकी सेनेटर दुनिया के सामने, एक और सेनेटर हैं, कह रहे हैं कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। ईरान के खिलाफ जो हमने ऑपरेशन किया उसमें ईरान सिर्फ कुछ महीने पीछे हुआ है। ट्रंप सीधा झूठ बोल रहा है। सुनिए सेनेटर को और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Listen, I appreciate the briefing. This briefing should have happened immediately after these strikes. There's a real question as to why the Director of National Intelligence is not allowed to be in these briefings. That's a question that we should get answered. Listen, to me it still appears that we have only set back the Iranian nuclear program by a handful of months. There's no doubt there was damage done to the program. But the allegations that we have obliterated their program just don't seem to stand up to reason. So obviously I can't share any of the details from this briefing, but I just do not think the president was telling the truth. ईरान पूरे एक्शन में नजर आ रहा है। ईरान ने अजरबैजान से कहा है कि इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि कहीं आपके एयर स्पेस का इस्तेमाल तो नहीं किया गया हम पर हमला करने के लिए। यह बात हकीकत है। जंग के दौरान बता रहा था कि ईरान को मोटा नुकसान हो रहा है। ये देख लीजिए पोस्टर। ईरान के 56 IRGC के कमांडर, सीनियर ऑफिशियल्स को कत्ल किया गया है। हज़रात, ये ईरान का ऐतिहासिक नुकसान है। मैं इन 56 शहीदों के नाम पढ़कर नहीं बता सकता, लेकिन नुकसान ये तो हुआ है। ये नुकसान हुआ है, वो नुकसान नहीं हुआ जो अमेरिका कह रहा है। ईरान की मिसाइलों का खौफ सभी को है, फ्रांस को ज्यादा है। फ्रांस ज्यादा सिकुड़ा हुआ है। फ्रांस ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि अगर ईरान से डील हो रही है, ईरान से जो बातचीत हो, तो उसमें ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटीज पर जरूर चर्चा हो और उस पर रोकथाम की जाए। कि मतलब आप देख रहे हैं, सहमा हुआ है, फ्रांस भी सहमा हुआ है। और कहने वाले कह रहे हैं ईरान कुछ नहीं है। अरे जाओ यार, गू खाओ अपना। अरे तुम अपनी जिंदगी गू में क्यों नहीं गुजारते यार? तो तुम कहते हो कि गू से हर बीमारी का इलाज है, तो गू खाओ, मूत पियो, मस्त रहो ना यार। ईरान इजराइल के बीच में कहाँ है? अब रगड़े जा रहे हो तो तकलीफ हो रही है। हजरत मोहतरम, फ्रांस ने यह भी कहा है कि ईरान NPT से न्यूक्लियर प्रोग्राम से बाहर ना निकले। अगर ऐसा ईरान ने किया तो उसके परिणाम बुरे होंगे। मैं फ्रांस को कहना चाहता हूं, मत लो पंगे। अगर ज्यादा कहीं खुजली हो रही है तो ईरान से सीधा जंग में उतर के देखो, बहुत अच्छी तरह से चुम्मा लेगा ईरान तुम्हारा। हज़रात, ईरान का जो इतना नुकसान हुआ भी है वो धोखे की वजह से हुआ है। अमेरिका इजराइल ने ये धोखे से अटैक किया था और इतना सीक्रेट प्लान था। इस ऑपरेशन का नाम था रेड वेडिंग। ये इतना सीक्रेट था कि नेतन्याहू ने अपनी बीवी तक को इस ऑपरेशन की भनक नहीं दी थी। नेतन्याहू के बेटे की शादी थी, तैयारियां जोरों से चल रही थी और हर चीज नॉर्मल लग रही थी। यही प्लान था नेतन्याहू का और ट्रंप का। जब ईरान बात कर रहा था ट्रंप से, और ट्रंप जो बार बार इनिशिएट कर रहे थे कि हम बात करेंगे, यहाँ क्यारों में बात करेंगे, अब हमारी बातचीत बहुत बढ़िया चल रही है, ईरान बहुत बढ़िया बातचीत कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ईरान को धोखे में रखने के लिए। इधर से इजराइल अपनी फितरत के मुताबिक ये दिखा रहा था हमला करेंगे, हम हमला करेंगे, और उधर ट्रंप झूठ मूठ का डांट रहे थे कि नहीं करोगे हमला, अभी हमारी बात चल रही है, वरना तुमसे हमारी बात खराब हो जाएगी। ये सब ड्रामा था। खबर यह है, रिपोर्ट यह है कि जब इजराइल के जहाज हवा में आ गए, उस वक्त भी ट्रंप ने यह कहा
कि ईरान से हमारी पीसफुल बातचीत चल रही है। उस दौरान ईरान के कमांडर, जनरल, सब टॉप लेवल के लोग इस बात को मान रहे थे कि अमेरिका ने रोका हुआ है, अमेरिका जब हमसे बात कर रहा है तो इजराइल इस वक्त हमला नहीं करेगा। वो लोग नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अचानक से, क्योंकि ये पूरा ट्रैप था, हमला होता है और ईरान तुरंत संभल नहीं पाता है। लेकिन जब संभलता है तो इजराइल भीख मांगता है, सीज फायर कर लो, सीज फायर कर लो। अब ऐसे तो इजराइल जीत नहीं पाया, तो वो यूरोप को धमका रहा है, प्रेशर में ले रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि ईरान पर पाबंदियों को और बढ़ा दे। भारत के संजय राउत को कौन नहीं जानता दोस्तों, वो भी हैरान परेशान है। उन्होंने एक ताजा बयान में कहा कि हमें जांच करनी चाहिए कि ईरान के पास इतना जिगरा आ कहां से रहा है, इतनी हिम्मत, इतनी करेज कहां से आ रही है कि ईरान पहला ऐसा देश बन गया जिसने पलटकर अमेरिका पर हमला किया, वार के बदले वार। देखिए, ये पहली बार हुआ है कि किसी देश ने अमेरिका के ऊपर हमला करने का हिम्मत दिखाई, और वो भी अपने डिफेंस के लिए। ये बात तो माननी पड़ेगी, ये बात माननी पड़ेगी। और हिंदुस्तान के जो हमारे विश्वगुरु है और उनके सब साथी हैं, ये लोगों को भी उनके बारे में रिसर्च, ये छाती, इतनी बड़ी छाती कहां से लाई है वो खामेनी साहब ने, हिम्मत कहां से जुटाते ये लोग लड़ने की, उस बारे में हमारे देश में रिसर्च होना चाहिए। ना ट्रम्प के आगे झुके, ना नेतन्याहू के आगे झुके, ना किसी दबाव में झुके। अपने देश पर जो हमला हुआ उसके लिए वो देश लड़ता रहा और सबको घुटने में लाया। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने हमला किया, प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी जवाब दिया। उसके लिए इस देश में एक जज्बा चाहिए, हिम्मत चाहिए। हाँ, ये अब सोचने वाली बात है कि 3 दिन में सीज फायर करने वाले अपने आप को फायर समझता है। बॉलीवुड की फिल्मों में सिर्फ दिखाया जाता है कि पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन असली पुष्पा तो रियल लाइफ में ईरान निकला। लवड़े नेपोटिज्म, भारत वाले जो गंदे नाली के कीड़े हैं, भारत के कुछ जो खाली हिंदू मुसलमान करते हैं, वो इजराइल कर रहे थे। इजराइल बोल नहीं पाते, इजराइल कर रहे थे। वी स्टैंड विद इजराइल के नारेबाज, और इजराइल के पिछवाड़े पर थूकता भी नहीं है। तवज्जो है। अब जब ईरान का लोहा गोदी मीडिया ने मान लिया, तो भाई साहब अब ये रास्ता बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये सारे गुफा पुत्र वापस गुफा में जा चुके हैं। हजरात, उधर ईरान जंग पहले भी नहीं चाहता था। ईरान ने अभी भी कह दिया कि भाई हम राजी हैं, अगर सारी फसाद यही है कि हमने यूरेनियम बढ़ा रखा है, तो अब 20% से 60% अपना यूरेनियम जो है, जो बढ़ाया है, वो हम खत्म कर देंगे, कम कर देंगे। लेकिन आप फसाद तो खत्म करो। ईरान बिल्कुल क्लियर है। ईरान ने पहले कहा था कि हम परमाणु नहीं बना रहे हैं, ना हमें परमाणु बनाना है। ये तो बस दोस्तों आप जानते हैं कि इजराइल ने बहाने से ईरान पर हमला किया, लेकिन अच्छा किया हमला किया। अब पता चल गया, अब करके दिखाए किसी के पिछवाड़े में दम है। तो अब मुझे लगता है कि इजराइल करेगा ही नहीं हमला। ऐसे एडवांस हथियारों से, धोखे से, मूसाद के जरिए ईरान के ऊपर हमला धोखे से करवाता रहेगा, लेकिन सामने से अब कभी इजराइल ईरान से भिड़ने नहीं आएगा। उधर तुर्की ने ईरान का सपोर्ट किया। ये है तुर्की के विदेश मंत्री, जिन्होंने अपने चैनल पर बैठकर साफ कहा कि हाँ, इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को डैमेज किया है, जिसको अब दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ ये क्लियर हो गया है आज कि इजराइल इतना ताकतवर नहीं है कि वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को मिटा सके। और ईरान ने जो कुछ भी किया है वो सेल्फ डिफेंस में किया है। ईरान को सेल्फ डिफेंस का पूरा अधिकार है। हजरात, मुझे पूरा यकीन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि उम्मत मुस्लिमा को सही खबर उनके इस बच्चे की ज़बान से मिलती रहे। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।